आज काफ़ी सारे बैंक्स हैं सर जिनका बिजनेस अपडेट आया है। एक स्टॉक जो कि सबसे ज़्यादा नज़रों में आ रहा है वो है यूनियन बैंक का। यूनियन बैंक में 6-6.5% के आसपास ही गिरावट दिख रही है। कल बैंक ऑफ बड़ौदा गिरा था, उसका एक रीज़न था, इन्होंने आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट किया था जिस वजह से गिरा था। यूनियन बैंक में इतनी बड़ी गिरावट के क्या मायने हैं सर? 0.75% नीचे है। सर आई बिलीव ओवर रिएक्शन है। ब्रेकआउट पॉइंट रीटेस्ट हुआ था 160 रुपए का 18 मई को, उसी को लेवल को वापस रीटेस्ट करने आ रहा है। तब भी हमने डिस्कस किया था 180 रुपए निकलता है तो इंटरेस्ट आएगा। ब्रेकआउट के बाद ना, इतना ब्रेकआउट पॉइंट के बाद घूमना नहीं चाहिए। अभी जो हमने बेस ब्रेकआउट डिस्कस किया आईपीओ बेस ब्रेकआउट के स्टॉक में भी हमने डिस्कस किया बजाज हाउसिंग में शायद। आधार हाउसिंग में। जैसे एक बेस ब्रेकआउट के बाद फ्लर्ट करता रहा, फिर 49 वीक्स लग गए, यानी एक साल पूरा लग गया। तो ब्रेकआउट पॉइंट के बाद इतना वहां पे नहीं घूमना चाहिए था। अब तक तो इसको 220 पहुंच जाना चाहिए था। तो मेरे डाउट्स रेज हो रहे हैं, बट मैं 150 रुपए क्लोजिंग बेसिस अभी भी एक बार बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा। वो टूटता है तो फिर मैं क्लियरली एग्जिट करूंगा, नहीं तो स्टॉक को थोड़ा सा जल्दी करना चाहिए। अर्जेंसी नहीं है तो मैं अपना पैसा ऐसा लेथार्जिक स्टॉक में नहीं लगा के रखूंगा। मैं जहां भी जो भी लॉस प्रॉफिट हो रहा है बुक करके मूविंग काउंटर में खिसकने की कोशिश करूंगा। इससे जुड़ता हुआ सवाल ही पूछता हूँ सर, ये जो लथार्जिक की आपने बात की ना, जो पीएसयू बैंक स्टॉक्स है थोड़े से लथार्जिक हो रहे हैं, इनमें थोड़ी थोड़ी मुनाफा वसूली हो रही है, तो क्या केवल मुनाफा वसूली है या फिर कमजोरी हो रही है और प्राइवेट बैंक्स ज्यादा मजबूत नजर आ रहे हैं? सर देखिए, मैं मेरा 10th में ना मैथ्स में 96% आया था। ना जीवन में उसके पहले आया, ना जीवन में उसके बाद आया। तो एक बार आ गया तो उस चक्कर में बाइक मिल गई थी, दोबारा आई नहीं तो दोबारा खरीदनी पड़ी। तो एक बार दो बार कभी चल गए तो वो बाहुबली नहीं हो जाते हैं। तो जो सेक्युलर बुल रन में है, कहने का मतलब आपको उन स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए। हाँ। पीएसयू एक ब्रैकेट में आते हैं, चलते हैं और उसके बाद फिर सालों सो जाते हैं। मैं इसलिए पीएसयू से थोड़ा सा दूर रहता हूं। अभी मेरे को बहुत कोई क्लीन मूव नहीं दिख रही। हम्म। महाराष्ट्र बैंक देखिए जल्दी चल गया, यूनियन बैंक नहीं चला। तो हम्म। कौन सा जल्दी चल जाएगा, कौन सा धीरे चलेगा, गैस करना मुश्किल है, क्योंकि सबके बीटा बहुत कम है। तो ट्राई योर लक। मैं बहुत इंटरेस्टेड नहीं हूं इन काउंटर्स में। यूनियन बैंक में बड़ा बेस है, बट बेस ब्रेकआउट के बाद जो एक्शन करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, तो उसमें भी मेरा इंटरेस्ट खत्म हो रहा है। डिलीवरी सामने मेरे को ज्यादा अच्छा आईपीओ बेस दिख रहा है, मैं शायद वहां पैसा शिफ्ट करा दूं। तो एक बार 150 तक के लिए मैं रुकूंगा। हम्म। बाकी मेरे को किसी काउंटर में बहुत अच्छा कोई नहीं लग रहा। महाराष्ट्र बैंक भी 75% हम बुक कर चुके हैं। हम्म। रासा भी जैसे 99 पहुंचेगा बुक कर लेंगे। ठीक है।